अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का रब है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस्लाम के उस अजीम सिपाही, उस महान खलीफा की कहानी जिनका नाम सुनते ही हक और इंसाफ की मिसाल जहन में आती है। वो शख्सियत जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे और मजलूम को सुकून मिलता था, वो हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। पैदाइश और बचपन। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में सन 583 ईस्वी में हुई। आपका ताल्लुक कुरैश कबीले से था। बचपन से ही कुव्वत, कद काठी और बहादुरी में अनोखे थे। आप तीरंदाजी, घुड़सवारी और कुश्ती में माहिर थे। इस्लाम से पहले का दौर। इस्लाम से पहले आप कुरैश के उन लोगों में थे जो अपने कबीले की इज्जत और रस्मों पर जान देने को तैयार रहते थे। मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे, यहां तक कि एक रोज इरादा किया कि नबी पाक को कत्ल कर देंगे। इस्लाम कबूल करने का वाकया लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जब बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे और वहां कुरान की आयतें सुनी तो दिल बदल गया। आंसू बह निकले और कहा, यह कलाम इंसानों का नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कलाम है। और फिर आपने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। उस दिन से उमर सिर्फ उमर न रहे बल्कि उमर फारूकर कहलाए, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाले। इस्लाम के लिए खुला ऐलान। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने कहा, अब हमें छिपने की जरूरत नहीं। काबा में जाकर नमाज पढ़ी और ऐलान किया कि हम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर हैं। इस्लाम को उस दिन से नई ताकत मिली। हिजरत का वाकया। जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो ज्यादातर छुप कर गए, लेकिन हजरत उमर तलवार हाथ में लेकर काबा में आए और कहा, जो चाहता है कि उसकी मां अपने बेटे को रोती रह जाए वो मेरे रास्ते में आए। कोई हिम्मत न कर सका और आप खुल्लम खुल्ला मदीना हिजरत कर गए। खिलाफत का दौर। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद सन 644 ईस्वी 13 हिजरी में आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। 10 साल का आपका दौर इस्लाम की तारीख का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। फतहात, विजय अभियान। आपके जमाने में ईरान, मिस्र, शाम, इराक और कई बड़े इलाके इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गए। जंगों में आप हमेशा फौज के साथ खड़े रहते और मजलूमों के हक में लड़ते। इंतजाम और निजाम, बैतुल माल, खजाना कायम किया, अदालतें बनाई, खाजियों को मुकर्रर किया, सूबों में गवर्नर भेजे, हिजरी कैलेंडर की बुनियाद रखी, गरीबों, यतीमों, विधवाओं के लिए माश, पेंशन का निजाम शुरू किया। इंसाफ की मिसालें। एक बार आपके बेटे ने गलती की तो आपने खुद सजा दी। कहते थे, उमर लोगों का हाकिम नहीं बल्कि लोगों का खादिम है। रातों को गश्त लगाते, गरीबों का हाल पूछते। शहादत सन 640 ईस्वी 23 हिजरी में एक गैर मुस्लिम गुलाम अबू लुलू फिरोज ने फजर की नमाज के दौरान आप पर हमला किया। गहरे जख्म की वजह से आप शहीद हो गए। आपकी उम्र तकरीबन 63 साल थी। आपको हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हुजूर के पास मदीना में दफन किया गया। सीख, अंतिम संदेश। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। ताकत और हुकूमत अल्लाह की अमानत है। गरीब, यतीम और मजलूम का सहारा बनना ही असली लीडरशिप है। दुनिया की सल्तनतें फना हो जाती हैं, लेकिन इंसाफ और नेक नाम हमेशा बाकी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की ये प्यारी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और मुबारक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं या इस वीडियो में कोई गलती रह गई हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुए नंबर पर आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।